कंपटीशन जो है आपके आदमपुर हलके के अंदर इतना जबरदस्त है। 15-20 प्रत्याशी जो है रोज यहाँ से चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं, तो किस तरीके से उनको कम्पीट करेंगे आप? हाईकमान जिस पे विश्वास करेगी जी, उसको टिकट मिलेगी और सारे मजबूत कार्यकर्ता उसके पीछे होंगे। पीछे कुछ समय की बात करें तो बीजेपी को जो है आप सपोर्ट करते थे खुल करके, और आप जो है अब कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कारण रहा ये बदलाव, क्यों, किस वजह से? उस वक्त बीजेपी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। बड़ा हाल बुरा है। सामने अगर मैं देखूं सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे बेहद जो है यहाँ पर हर मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भाई सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो ये हाल क्या लगता है कि सुधर पाएगा? ये हाल पिछले 10 सालों से यहाँ की आदमपुर की जनता ऐसे ही भुगत रही है। भव्य बिश्नोई जो विधायक भी हैं फिलहाल आदमपुर हल्के से, वो कहते थे जी हम करोड़ों रुपए लेके आएंगे, करोड़ों का विकास करवाएंगे। आज भी जब उनसे सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं जी आदमपुर में सबसे ज्यादा पैसा हमें मिला है, सबसे ज्यादा विकास हम करवाएंगे। मुझे नहीं लगता जनता ने वो तेजी देखी है या विकास देखा है। जनता ने तो सुना ही सुना है। 700 करोड़ का मेरे ख्याल से वो भी नहीं देखा होगा कि सैंक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। लोग कहते हैं जी हमने भी भव्य बिश्नोई के बारे में सुना तो है, जैसे कुलदीप बिश्नोई के बारे में सुनते थे, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। आपको दिखे हैं क्या कभी? क्योंकि आदमपुर में आप रह रहे हैं, आते जाते कभी हुई मुलाकात, दिखाई दी है आपको क्या? मुझे तो कभी भी नहीं मिले। मैं आज तक कहना ना तो कुलदीप जी से मिला हूँ। ये आज तक जो है आदमपुर के अंदर भजनलाल परिवार का गढ़ इसलिए रहा क्योंकि सामने से प्रत्याशी हमेशा ही कमजोर उतारा गया। अब की बार उम्मीद है कि कांग्रेस जो है किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारेगी। जनता साथ देगी, मुझे मजबूत मानेगी तो हम पूरे शिद्दत से लड़ेंगे और जनता की आशाओं पे खरे उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज। भाई फिलहाल आदमपुर हलके में मौजूद हूं, उसी आदमपुर हलके के अंदर जिसकी सियासत पर पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान भर के नेताओं की नजर रहती है, क्योंकि ये वही आदमपुर है जो भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। ये वही आदमपुर है जहां पर लोग जो हैं इतने दिलदार हैं कि उनका कोई जवाब नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं। ये वही आदमपुर है जो बिश्नोइयों का गढ़ माना जाता है। और अब की बार देखने वाली बात ये होगी कि इस बिश्नोइयों के गढ़ में कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार उतारती है। फिलहाल जो है बिश्नोई समाज से आने वाले और आदमपुर हलके के अंदर मजबूत दावेदारी रखने वाले डॉक्टर संजय जौहर मेरे साथ हैं। सर, स्वागत करती हूँ सिटी वीक न्यूज पर आपका। नमस्कार, थैंक यू जी। मुद्दे सर क्या रहने वाले हैं? अगर आपको कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारती है तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखो, मुद्दे तो वही हैं जो पुराने चले आ रहे हैं। आदमपुर के विकास का मुद्दा है। आदमपुर की गलियां और सड़कें सारी जो है बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी स्थिति में है जी। जल भराव की स्थिति बनी रहती है। लोगों को सीवर का पानी पीने को विवश होना पड़ता है और ढाणियाँ बहुत सारी हैं। ढाणियों के रास्ते बहुत दुर्गम रास्ते हैं, कच्चे हैं और ढाणियों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी बुरी हालत है उनकी बिजली की व्यवस्था की। कई ढाणियों में बिजली के अभी तक नहीं पहुंच पाई है इस दौर में भी। और अगर आप बालसुमन बुढ़ा साइड में इधर को जाएं तो लोगों को पीने के पानी की समस्या है। लोग 1000 रुपए में एक टैंकर पीने के पानी के लिए कर रहे हैं। खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत टाइम से, बहुत सालों से वो आंदोलन कर रहे हैं पीने के पानी, इसके नहरी पानी के लिए जी। तो पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। और फिर ये आप ये देख लो कि लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत समस्या है। नशा आजकल बहुत चरम पे है, तो इसको भी हमें साधना है। और बाकी ये है कि भाई जो मांग है लोगों की, और हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि आदमपुर को सब डिवीज़न का दर्जा मिले ताकि लोगों के समस्याएं यहीं पे ही उनका निदान हो जी। और डेफिनेटली एक हमारी बहुत कोशिश रहेगी कि यहाँ पे महिला महाविद्यालय बने ताकि हमारी बच्चियों को
हिसार तक शिक्षा के लिए या दूर ना जाना पड़े। देखिए, लोगों के विश्वास की अगर जहां तक बात की जाए तो लोग तो विश्वास कर रहे हैं क्योंकि चर्चाओं के बाजार में आपका नाम बहुत आगे है। लेकिन जिक्र पहले पार्टी हाईकमान का आता है क्योंकि कंपटीशन जो है आपके आदमपुर हलके के अंदर इतना जबरदस्त है। 15-20 प्रत्याशी जो है रोज यहाँ से चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं, पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं अपना नाम जो है टिकट के तौर पर लेकर के आने की। तो किस तरीके से उनको कम्पीट करेंगे आप? देखो, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सारे बड़े जोश में हैं, बिल्कुल सारे बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, सबने जी तोड़ मेहनत की थी, सब बहुत बढ़िया और बढ़िया से काम किया था और मजबूत लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं और सारे मजबूती से लग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर निकल रही है। ये और बात है कि हाईकमान जिस पे विश्वास करेगी जी, उसको टिकट मिलेगी और सारे मजबूत कार्यकर्ता उसके पीछे होंगे जी, जिनमें से अगर हमें नहीं मिलेगी तो जिसको भी मिलेगी हम भी पीछे होंगे और पूरे मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और ये सीट निकाल के दिखाएंगे। चलिए, उसके बाद एक सवाल ये भी कि जब पीछे कुछ समय की बात करें तो बीजेपी को जो है आप सपोर्ट करते थे खुल करके और अब जो है अब कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण रहा ये बदलाव, क्यों, किस वजह से? देखो, वो उस वक्त माहौल ऐसा था कि हम जो नौकरी से निकलने की कोशिश थी तो उस वक्त बीजेपी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। उनका जो ये कहते हैं कि देश के प्रति और वो सारी जो बातें थी जो करते राष्ट्रवाद की जो बातें थी वो बड़ी लुभावनी सी लगी। लेकिन ठीक है, हम साथ जुड़े थे, बड़े शिद्दत से लगे थे और ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त टिकट सोनाली जी को मिली थी, उसके बावजूद भी हमने वो किया था। लेकिन अगले जब जो सेकंड टर्म था उसमें जो किसानों के साथ जो हुआ, जो किसानों के साथ बर्बरता हुई, 1 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठे रहे। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, तो मेरा तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल ऑड फील हो रहा था कि भाई किसान परिवार से होते हुए मेरे किसान भाइयों पे और उन सब पे इतनी जुल्म हुए। 700-750 लोगों की शहादत हुई थी वहाँ पे, लोग ने अपनी जान दी थी। और उसके बावजूद भी, अगर मुझे नहीं पता, आपने तोमर जी का जो कृषि मंत्री थे, जब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई इतने लोग वहाँ पे बॉर्डर पे उन्होंने अपनी जान गंवा दी किसान आंदोलन के तौर पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और वो जो एक्सप्रेशन, अगर आपको कहीं वो वीडियो मिले तो वो देख लो, तो मतलब किसान परिवार से जो आता है उसके तो दिल में मतलब छुरियाँ सी चल जाएगी अगर वो उसमें। तो उसी वक्त यूँ लगा था कि भाई मेरी जगह वहाँ पे नहीं है, मैं अपने किसान भाइयों के साथ वहाँ पे रहूँगा। किसान आंदोलन में मेरे पिताजी टॉल पे बैठते थे, किसान आंदोलन किसान भाइयों के साथ बैठा करते थे वहाँ पे, तो मेरी जगह वहाँ नहीं थी। तो आप वहाँ से छोड़ करके कांग्रेस में आ गए? हाँ, कांग्रेस में मतलब मैं वहाँ से निकल गया था। चलिए, वहाँ से निकल गया था और कांग्रेस की तरफ अपना रुख किया था जी। चलिए, उसके बाद आज अगर आदमपुर की बात करें, क्योंकि अभी मैं देख रही थी बिल्कुल बाजार के बीचों बीच जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका ऑफिस है, जो ये चुनावी कार्यालय के तौर पर जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बड़ा हाल बुरा है। सामने अगर मैं देखूं, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे बेहद जो है यहाँ पर हर मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भाई सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो ये हाल क्या लगता है कि सुधर पाएगा? ये हाल पिछले 10 सालों से यहाँ की आदमपुर की जनता ऐसे ही भुगत रही है। पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं आदमपुर की जनता ने आज तक इन सड़कों को और इन सारी गलियों को, इन चौराहों को, इनको सुधरते हुए नहीं देखा है। अभी इलेक्शन जब अनाउंस हो गए तब ये जेसीबीज लगी हुई है, खोदने में लगी हुई है। चाहे आप गांव की सड़कों की तरफ चल जाओ जी, अलग अलग दिशाओं में जाओगे तो सारी सड़कें खोदने में लगे हुए हैं। तो अब ये किस तरह का विकास है मुझे नहीं पता कि इतनी स्पीड से सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में ये बनाने को हो रहे हैं या फिर क्या दिखाना चाहते हैं कि वाकई में कुछ करना चाहते हैं। पर इस स्पीड से अगर ये कर रहे हैं तो क्या मटेरियल लगेगा। और ये पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही किया था
कारपेटिंग कर दी थी और इलेक्शन होते ही वो गाड़ियां जब सारी गड्ढे फिर से हो गए। तो तो यानी मुझे कि नहीं लगता कि ऐसा कोई वो विकास का में इंटरेस्टेड है या कुछ है, खाना पूर्ति चल रही है। जी, और लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं और जो भावी मंत्री के टाइम पे जो है भावी मंत्री कह करके जिन्हें बोला जाता था, यानी कि जो यहाँ से बिश्नोई हैं, भव्य बिश्नोई, जो विधायक भी हैं फिलहाल आदमपुर हल्के से, वो कहते थे जी हम करोड़ों रुपए लेके आएंगे, करोड़ों का विकास करवाएंगे। आज भी जब उनसे सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं जी आदमपुर में सबसे ज्यादा पैसा हमें मिला है, सबसे ज्यादा विकास हम करवाएंगे। देखिए, ऐसा है कि करोड़ों रुपए मिले होंगे, अगर कागजों में है तो जरूर मिले होंगे, लेकिन जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है कि वो काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, मटेरियल कैसा लग रहा है, स्पीड क्या है, और वो जो उन्होंने वादा किया था कि तेजी से विकास करेंगे, वो तेजी कहाँ है। तो मुझे नहीं लगता जनता ने वो तेजी देखी है या विकास देखा है। जनता ने तो सुना ही सुना है 700 करोड़ का, मेरे ख्याल से वो भी नहीं देखा होगा कि सैंक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वैसे देखने सुनने का जिक्र है, सुनने में ही आ रहा है बस कि जी। वैसे देखने सुनने का जिक्र है तो एक जिक्र और भी याद आ गया। लोग कहते हैं जी हमने भी भव्य बिश्नोई के बारे में सुना तो है, जैसे कुलदीप बिश्नोई के बारे में सुनते थे, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। आपको दिखे हैं क्या कभी? क्योंकि आदमपुर में आप रह रहे हैं, आते जाते कभी हुई मुलाकात, दिखाई दिया आपको क्या? देखो जी, मुझे तो कभी भी नहीं मिले। मैं आज तक है ना तो कुलदीप जी से मिला हूँ। एक बार एक छोटा सा कोई ट्री प्लांटेशन का चौधरी वाली में पिछली बार कोई प्रोग्राम था तो भव्य से मिला हूँ। और पर्सनली मेरी भजनलाल जी से भी कभी मुलाकात नहीं हुई है। तो परिवार के लोग तो मिले हुए हैं पिताजी, क्योंकि समाज के प्रमुख आदमी थे और उनका रुतबा भी थोड़ा ऐसा था, समाज के लोग इज्जत करा करते थे। तो हमारे पिताजी और वो सब उस हिसाब से तो मिलते ही रहते थे। बिल्कुल। पर मैं नहीं मिला क्योंकि मैं रोहतक रहता था और मैं इस राजनीति के उसमें नहीं था। बिल्कुल। तो मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई और ना कोई मेरे को कभी दिखाई दिया। जहाँ तक परिवार का जिक्र करें तो आपका परिवार जो है सामाजिक तौर पर कहिए या राजनीतिक तौर पर कहिए बड़ा एक्टिव रहा है। चाहे बात बेशक फिर आपके पिताजी की हो या खासतौर से आपके नाना जी की हो, जो जिन्हें जो है कहा जाता था कि शब्दों के धनी हैं और जो कहा वो पूरा उन्होंने किया है। तो वो राजनीतिक तौर पर वो लेगेसी कहीं ना कहीं आपके लिए जो है लोग ढूंढते हैं आपके अंदर, या वही जो चेहरा आपको बनाना चाहते हैं लोग उम्मीद करते हैं आपकी तरफ से कभी? देखो, जो पुराने लोग थे, चाहे वो चौधरी भजनलाल हो, चाहे मेरे नाना जी चौधरी मनीराम गोदारा हो, चाहे और कोई पुराने लोग हो, उन लोगों के मुकाबला या बराबरी ना तो मैं कर पाऊंगा उन जैसे। तो मुझे नहीं पता कि मैं उनका वैसे कर पाऊंगा। भजनलाल जी के मेरे ख्याल से आसपास भी नहीं है ये कुलदीप जी, और वो अगर जरा सा भी ऐसा कुछ होता तो भजनलाल जी की जड़ें इतनी मजबूत थी, उनको कोई उखाड़ने वाला नहीं था। बिल्कुल। अगर एक भी कुछ परसेंट भी उस टाइप के होते। तो अब मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है। मैं अपने विश्वास के साथ लोगों में विश्वास जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार आजमा के देखें, एक बार बदलाव करके देखें, मुझ पे विश्वास जताएं। मैं जनता की आशाओं पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और करके दिखाऊंगा। चलिए, इसके बाद एक सवाल ये भी कर लेते हैं कि आज तक जो है आदमपुर के अंदर भजनलाल परिवार का गढ़ इसलिए रहा क्योंकि सामने से प्रत्याशी हमेशा ही कमजोर उतारा गया। अब की बार उम्मीद है कि कांग्रेस जो है किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारेगी, क्योंकि आज तक की आदमपुर की हिस्ट्री यही कहती है कि सामने प्रत्याशी हमेशा से ही कमजोर उतारा गया है। अब की बार उम्मीद लगती है कुछ? अब मुझे नहीं पता, जनता साथ देगी, मुझे मजबूत मानेगी तो हम पूरे शिद्दत से लड़ेंगे और जनता की आशाओं पे खरे उतरेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस दौरान? मुद्दे तो देखो वही हैं सारे, जो विकास के मुद्दे हैं, आदमपुर के विकास के मुद्दे हैं, डाणियों के मुद्दे हैं, डाणियों में बिजली के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है वो मुद्दे हैं, बुढ़ाक, बांडाहेड़ी, और इस साइड में आप जाओगे पीने के पानी की आजकल 1000 रुपए में टैंकर लेके आ रहे हैं, पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। नहरी पानी, खेतों में पानी के लिए वो पता नहीं कब से आंदोलन कर रहे हैं जी। तो मुद्दे तो वो सारे हैं और
सबसे बड़ा मुद्दा आजकल इन सालों में जो है वो ये नशा का जो बढ़ता चलन है युवाओं में, बिल्कुल, और जो बेरोजगारी है जिसकी वजह से नशा और ज़्यादा उभर के आ रहा है, तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है। तो इस पे काम करना पड़ेगा ताकि हमारे युवा लोग थोड़ा ठीक रास्ते पे आए। वाकई मुद्दे बहुत हैं और मुद्दों के साथ साथ सवाल बहुत हैं। और सबसे पहला सवाल जो है आज फिलहाल लोग कांग्रेस हाईकमान से पूछने के लिए तैयार बैठे हैं कि आदमपुर हलके के अंदर जो है कितना विश्वास किसी एक मजबूत दावेदार के ऊपर जो है कांग्रेस हाईकमान जताने वाली है, या जो पीछे जो खेल होते आए हैं आज तक आदमपुर की सियासी जमीन पर वही दोबारा से होने वाला है। ये कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है आदमपुर की जनता भी ढूंढ रही है और हम भी ढूंढ रहे हैं। मिलेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। तब तक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ और लगातार अपडेट्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।